आज हमने टूर करना है हमारे फिटवेल हेल्थ क्लिनिक का, जो हमारा हाइब्रिड क्लिनिक भी है। तो हमने देखना है कि पेशेंट की जर्नी हमने इसमें किस तरह से लेके चलनी है। तो यहाँ पे जैसे ही पेशेंट अंदर आता है, हमारे राइट साइड पे यहाँ पे सिटिंग एरिया है, ओके, जहाँ पे पेशेंट वेट कर सकता है। और जैसे ही वो आता है, फर्स्ट स्टेप जो हमने स्टेप डिफ़ाइन किए हैं कि किस तरह से हमने पेशेंट को लेके चलना है। तो फर्स्ट स्टेप है पेशेंट की रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे आके पेशेंट सबसे पहले अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देगा, उसका नाम, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल एंड ऑल द अदर डिटेल्स, ठीक है। उसने कौन से क्लिनिक में जाना है, मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है पेशेंट की। उसने यहाँ पे आके रजिस्टर कर दिया और यहाँ से उसकी जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद ये कंप्लीट करते ही सेकेंड स्क्रीन के ऊपर जाएंगे, जो कि हमारी हिस्ट्री की स्क्रीन है। इट्स अ डुअल स्क्रीन। तो मैं अपनी साइड से यहाँ पे अगर हिस्ट्री क्रिएट करना शुरू करता ओके, यहाँ पे सेकंड स्टेप के ऊपर हमने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है। तो स्क्रीन के ऊपर जैसे हमने रिफ़्रेश किया, तो जो इस पेशेंट को हमने रजिस्टर किया था उसका रिकॉर्ड यहाँ पे सामने आ रहा है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्रिएट हिस्ट्री के ऊपर, और यहाँ पे अब हमने पेशेंट की क्वेश्चनियर रिकॉर्ड करना है। उसकी मेजर कंप्लेन क्या है, आई मीन वी कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर। हम कहते हैं उसके सर में दर्द है। यहाँ से ये हमारी मेजर कंप्लेंट्स हैं, इनमें से हमने कुछ भी सिलेक्ट किया तो नीचे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए। जैसे ही हमने उस रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर क्लिक किया, मज़ीद नीचे क्वेश्चनेयर आता जा रहा है नेस्टेड क्वेश्चंस के। इससे आगे हमने उसका क्या चीज़ें हमने रिकॉर्ड करनी है। तो ये एक हमने रिकॉर्ड कर लिया उस पेशेंट के बारे में कि उसकी एग्जिस्टिंग कंप्लेन क्या है, और अगर उसका कुछ रेगुलर आई मीन वो मेडिकेशन ले रहा है या उसके पास कोई ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स हैं, वो सारा कुछ यहाँ से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कोई रिपोर्ट है तो यहाँ से हम उसे अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये पूरा क्वेश्चनर कंप्लीट किया, सबमिट कर दिया, और ये स्टेप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब जैसे ही हमने स्टेप 2 कंप्लीट किया, यहाँ से ये रिकॉर्ड रिमूव हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, हमारे पास यहाँ पे 3 रूम्स हैं जो कि हमारे वर्चुअल क्लिनिक्स हैं। और यही वर्चुअल क्लिनिक्स हमारे पास हमारे रिमोट लोकेशन पे होंगे। ये हमारे पास किसी प्रेमिसेस में हो सकते हैं, जो जैसे कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इसके अलावा किसी फैक्ट्री में, किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, या किसी रिमोट एरिया में। ये सारे पायलट सैंपल हमने यहाँ पे बनाए हैं वर्चुअल क्लिनिक के, जहाँ पे पेशेंट आएगा, वॉक इन पेशेंट आएगा। इस हमारे क्लिनिक में भी वॉक इन जब पेशेंट आएगा, इसी रूम्स को यूज़ करेगा। अगर किसी बाहर हमारा वर्चुअल क्लिनिक कहीं भी लगा हुआ होगा, वहाँ पे जो भी पेशेंट आएगा उसको भी सेम इन्वायरमेंट उस जगह पे मिलेगी, और इसी स्टेप्स के थ्रू वहाँ पे गुजरना पड़ेगा। अगर हम देखें कि नेक्स्ट स्टेप हमारा है, ये हमारा एक रूम है जहाँ पे हमने स्क्रीन लगाई हुई है और सारे वाइटल्स कनेक्ट किए हुए हैं। ये एक मॉडल है वर्चुअल क्लिनिक का, जो कि कियोस्क के बगैर है। अगर हम कियोस्क का मॉडल देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक कियोस्क भी रखा हुआ है, बिल्कुल उसी तरह से। यहाँ पे इसके साथ टैबलेट है और ये सारी डिवाइसेस इसके साथ कनेक्टेड हैं, और इनको हम करते हैं वाइट लेबल। वाइट लेबल इस तरह से कि जो भी हमारे बड़े क्लाइंट्स होते हैं जो कि मल्टीपल हमारे वर्चुअल क्लिनिक्स बनाते हैं, उनके नाम से हम इनको ब्रांड कर देते हैं। ये हमारा वाइट लेबल वर्चुअल क्लिनिक जो कि हमारे कस्टमर के लिए तैयार है, और हमने इसको उनको भिजवाना है, जो कि वहाँ पे वो यूज़ करेंगे द वर्चुअल क्लिनिक कियोस्क शेप के अंदर। ये मज़ीद हमारे और रेडी हो रहे हैं वर्चुअल क्लिनिक्स, जिसको हमने ब्रांड करना है हमारे क्लाइंट के नाम से, और उनको यहाँ से भेजना है, डिलीवरी उनको देनी है। अब ये जो रूम्स हैं हमने दिखाया है कि अब इस रूम्स के अंदर, जैसा कि अगर हम इस रूम में देखें, ये हमारा एक लेडीज़ का मॉडल है। इसके अंदर कियोस्क है, दिस इज़ ओल्ड मॉडल ऑफ आवर कियोस्क, ठीक है। इसके साथ बेड है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी मैनेजमेंट वर्चुअल क्लिनिक जिसके अंदर अल्ट्रासाउंड भी यूज़ होता है। बाकी जो दो हैं इससे मिलर बट विदाउट अल्ट्रासाउंड। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, जो कि हमारा है कि हमने पेशेंट के वाइटल्स लेने हैं। जैसे ही उसने रजिस्टर किया, क्वेश्चनर किया, थर्ड स्टेप है कि हमने उसके इस रूम में उसको बुला के उसके वाइटल्स लेने हैं। जैसे हम इसके ऊपर आएंगे, हमारे पास ये वाइटल्स की स्क्रीन है। वो पेशेंट जिसकी जर्नी स्टार्ट की थी, उसका नाम यहाँ पे आ गया। हमने क्लिक किया वाइटल्स के ऊपर। अब हमने ये सारे वाइटल्स उसके लेने हैं, जिसमें बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, उसके रेस्पिरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दीज डिटेल्स।
इसके साथ हमारे पास ये सारी डिवाइसेस वगैरह अवेलेबल हैं। इसमें दो मॉडल्स हैं, मैनुअल एंड इंटीग्रेटेड। मैनुअल के अंदर ये है कि जैसे ही हमने ये रीडिंग ली, मैनुअली किसी को यहाँ पे एंटर करना पड़ता है उन रीडिंग्स को। अरे दूसरा जो मॉडल है इंटीग्रेटेड का, उसमें यह है कि आपने जैसे ही रीडिंग्स ली, ये सारी तमाम रीडिंग्स वो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड होती जाएंगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लाउड के ऊपर है। तो हमारे जितने भी तमाम वर्चुअल क्लिनिक्स या क्लिनिक्स होंगे या हॉस्पिटल जो हमारे साथ MOU जिनका साइन होगा, एग्रीमेंट होगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाउड के ऊपर उन पूरे नेटवर्क में अवेलेबल होगी। अब यहाँ पे हम एंटर करते हैं कोई रैंडम सी वैल्यूज़। ओके, जैसे ही हमने सेव किया हमारे स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हमने इसकी स्केजुलिंग करनी है। स्केजुलिंग इस तरह से कि हमने इस पेशेंट की अपॉइंटमेंट बनानी है डॉक्टर के साथ, और डॉक्टर हमारी बेसमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमारे सारे एग्जामिनेशन रूम्स हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है स्केजुलिंग। तो स्केजुलिंग की टीम हमारी फर्स्ट फ्लोर पे बैठी हुई है, जहाँ पे हमारी सारी टेक्निकल टीम है, हमारा सारा सोशल मीडिया, वेबसाइट, SEO एंड ऑल दोज डिटेल्स, प्लस हमारा कंट्रोल सेंटर जो कि देख रहा है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हमने किस तरह से स्केड्यूल करनी है। लेकिन अभी हम यहाँ पे ही देख लेते हैं कि वो स्केड्यूलिंग किस तरह से हो रही है। तो जैसे हम इस स्क्रीन के ऊपर आए और हमने रिफ़्रेश किया, अभी जिस पेशेंट का हमने वाइटल लिया उसका नाम यहाँ पे आ गया। हम स्केड्यूल के ऊपर गए, पहले हमने सेलेक्ट किया कि डॉक्टर कौन सा है, यहाँ से हमने डॉक्टर को सिलेक्ट किया। उसके बाद हम टाइम बता रहे हैं कि किस टाइम पे हमने अपॉइंटमेंट सेट करनी है। लेट्स से 3 PM की हम अपॉइंटमेंट सेट करते हैं, जो कि 10 मिनट्स ड्यूरेशन की होगी, और हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। जैसे हमने इसकी स्केड्यूल बनाई, अब पेशेंट रेडी है डॉक्टर से बात करने के लिए। सो जैसे ही उसकी नंबर उसका आता है डॉक्टर से बात करने का, उसकी अपॉइंटमेंट का टाइम आता है, हम दोबारा उसको कॉल करते हैं उसी रूम के अंदर जहाँ पे हमने वाइटल्स लिए थे, बट दिस टाइम वो वहाँ पे जा रहा है डॉक्टर से बात करने के लिए। तो दोबारा हम जाते हैं उसी रूम के अंदर, और यहाँ पे हम डायरेक्टली गए डॉक्टर्स रूम। यहाँ पे जैसे ही हमने ये वो पेशेंट जिसका अभी हमने स्केड्यूल बनाया है, टाइम बनाया है, यहाँ पे टाइम आ रहा है उसका कि उसकी अपॉइंटमेंट 3 बजे की है, और हमने उसको ज्वाइन कर दिया। और यहाँ पे हमने नाउ ही इज़ रेडी फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द डॉक्टर। अब ये वेट कर रहा है कि जैसे ही डॉक्टर कनेक्ट होता है। अब डॉक्टर हमारा बैठा हुआ है बेसमेंट में, जैसे ही हमने यहाँ पे प्रेस किया डॉक्टर के पास नोटिफिकेशन चली गई कि नाउ ही कैन टॉक टू द पेशेंट। तो नेक्स्ट हम आपको नीचे बेसमेंट में दिखाते हैं कि जो हमारा एग्जामिनेशन रूम है वो किस तरह से है और डॉक्टर हमारे कहाँ पे बैठे हैं। नीचे हमारा एग्जामिनेशन रूम है और हमारा केयर सेंटर जहाँ पे नर्सिंग स्टेशन और ट्रीटमेंट रूम भी है। ये हमारा वेटिंग एरिया है हमारे डॉक्टर्स के लिए, नॉट द वेटिंग एरिया बट यू कैन से सिटिंग एरिया फॉर द डॉक्टर्स। और फिर हमारे यहाँ पे हमारे पास 8 कैबिन्स हैं जो कि हमारे एग्जामिनेशन रूम हैं डॉक्टर के। डॉक्टर यहाँ पे जितने भी हमारे वर्चुअल क्लिनिक्स होंगे ऑल ओवर पाकिस्तान, उसकी रिमोट कंसल्टेंसी यहाँ से दे रहे होंगे। एंड दीज कैबिन्स आर नॉट जस्ट फॉर रिमोट कंसल्टेंसी बट ऑल्सो फॉर आई मीन इस रेडी एज ए एग्जामिनेशन रूम के पेशेंट यहाँ पे वॉक इन भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादा हमारा जो भी ट्रीटमेंट होगा वो रिमोट कंसल्टेंसी के ऊपर होगा। उसके बाद ये हमारा नर्सिंग स्टेशन है और ट्रीटमेंट एरिया है। यहाँ पे हमारे पास 3 बेड्स हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, उनकी फ़र्स्ट एड हो, हमने ब्लड ड्रॉ करना हो या हमने कोई ड्रिप लगानी हो, इस तरह के जो भी हमारे प्राइमरी केयर के काम है वो हम यहाँ पे उसको सेटल करते हैं। ओके, ये डॉक्टर्स की कैबिन है, तो थोड़ा सा हम आपको दिखाते हैं कि कैबिन्स के अंदर क्या है, थोड़ा सा एक व्यू एंड लेट्स मूव ऑन।
तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट डॉक्टर्स वगैरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। और अगर हम इधर अंदर एंटर हों तो हमारे पास यहाँ पे बेड अवेलेबल है, स्क्रीन अवेलेबल है, एक हॉटलाइन डॉक्टर के लिए अवेलेबल है। और यहाँ से थ्रू दिस स्क्रीन डॉक्टर जो होगा रिमोट कंसल्टेंसी दे रहा होगा पेशेंट को। बट दिस रूम आर रेडी एज वेल फॉर द वॉक इन पेशेंट। लेकिन हमारा ज़्यादा जितना भी फोकस होगा वो होगा रिमोट कंसल्टेंसी के ऊपर। आगे इसी तरह से मज़ीद हमारे कैबिन्स हैं और आगे जाके हमारा स्टोरेज है और चेंजिंग एरिया। ओके, ये नेक्स्ट हमारा फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पे हमारा लेफ़्ट साइड पे हमारा मीटिंग रूम है हमारी मीटिंग्स के लिए विद द प्रोजेक्टर। और इसी के सामने हमारे पास हमारा टेक्निकल एरिया है जहाँ पे हमारी सारी टेक्निकल टीम और कंट्रोल सेंटर है। तो स्टार्ट में हमारे कुछ सुपरवाइज़र डेस्क हैं और उसके आगे फिर हमारी टेक्निकल टीम जो इसमें हमारी वेबसाइट, सोशल मीडिया, SEO और जितने भी मज़ीद टेक्निकल सपोर्ट के काम है वो यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट उसके आगे हमारा कंट्रोल सेंटर और कॉल सेंटर है जो कि हमारे हेल्थ केयर के लिए यूज़ होगा। और जितनी भी स्केजुलिंग होगी डॉक्टर्स के साथ वो भी इसी एरिया में टेक्निकल हमारी कंट्रोल सेंटर की टीम यहाँ पे कर रही होगी। प्लस डॉक्टर्स ऑन हॉटलाइन वो हमारे कॉल सेंटर में यहाँ पे बैठे होंगे और यहाँ से वो फैसिलिटेट कर रहे होंगे पेशेंट को कंसल्टेंसी के लिए ऑनलाइन ऑन टेलीफोनिक कंसल्टेंसी प्लस फॉलोअप्स एंड अदर डिटेल्स जो भी हमारी सर्विस रिक्वायर्ड होगी पेशेंट को वो सारी इस कंट्रोल एरिया से कंट्रोल हो रही होगी।